दोस्तों स्वागत है आपका। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूँ। आप इन्हें सॉल्व करके मुझे बताएंगे। इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, तो आइए मैं आपको न्यूमेरिकल समझा दूँ अच्छे से। मैंने डायग्राम बनाया है, तो डायग्राम देखकर आप ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ए पर और बी पर पहले दो मास रखे हुए हैं न्यूट्रल, यानी ए पर भी कितना चार्ज है 0 और बी पर भी कितना चार्ज है 0। ए और बी दोनों पर 0 चार्ज है, ठीक है। फिर ए से 10 इलेक्ट्रॉन निकालकर बी को दे दिए गए। ए से, ध्यान से सुनिए, ए से 10 इलेक्ट्रॉन निकालकर बी को दे दिए गए। इनके ए और बी के बीच का सेपरेशन 2 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि कितना फोर्स इनके बीच एक्ट करेगा। दूसरा क्वेश्चन, ए पर पहले से ही -10 कूलाम है और बी पर पहले से ही +10 कूलाम है, यानी ए और बी पर ऑलरेडी चार्ज है। अब बी से 20 इलेक्ट्रॉन निकालकर ए को दे दिया गया। अब आपको बताना है कि ए और बी पर नया चार्ज क्या होगा और इनके बीच कितना फोर्स लगेगा। सवाल रिपीट कर दे रहे हैं। ए पर ऑलरेडी -10 कूलाम, बी पर ऑलरेडी +10 कूलाम चार्ज है। 20 इलेक्ट्रॉन बी से आपने निकाला और ए को दे दिया। ये ट्रांसफ़र करने के बाद ए और बी पर नया चार्ज बताना है और ए और बी के बीच कितना फोर्स लगेगा ये बताना है। इनके बीच का सेपरेशन 2 सेंटीमीटर ही है और मीडियम अभी तक एयर लेके आप चलेंगे, जब तक कहा ना जाए एयर, आप मीडियम एयर लेंगे। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 36 ग्राम वाटर H2O। 36 ग्राम वाटर में कितने टोटल प्रोटॉन हैं और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, ये आपको बताना है। और उसके बाद आपको ये भी बताना है टोटल नेगेटिव चार्ज इन 36 ग्राम ऑफ H2O, यानी H2O के 36 ग्राम में टोटल कितना नेगेटिव चार्ज है, आपको ये भी बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको दिया है कि किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K4 हो तो उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होगी। व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इफ K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 4। पांचवें क्वेश्चन में आपको बताना है कि A पर प्लस क्यू चार्ज है, B पर प्लस क्यू चार्ज है, C पर प्लस क्यू चार्ज है। कैपिटल Q जो D पर रखा है इसका आपको साइन बताना है और वैल्यू बतानी है, जिससे B वाले पर नेट फोर्स 0 हो जाए। ये जो B वाला चार्ज है इस पर कितना फोर्स हो जाए 0, तो फोर्स ऑन B इज 0। फोर्स ऑन B इज नेट फोर्स ऑन B इज B वाले Q पर नेट फोर्स 0 हो जाए। इसके लिए D पर कैपिटल Q का साइन क्या होगा और इसकी वैल्यू स्मॉल q के टर्म में आपको बतानी है। 6 वाले में, क्वेश्चन 6 में ध्यान से दीजिएगा। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है A पर, C पर भी प्लस क्यू चार्ज है, M मिडिल पॉइंट है। यहाँ पर B से A का सेपरेशन भी आ रहा है और B से C का सेपरेशन भी आ रहा है। तो आपको साइन और वैल्यू बतानी है कैपिटल M पर कौन से चार्ज की रखी जाए, मतलब जो चार्ज हो कैपिटल Q। यहाँ आप रखेंगे इसको Q मान लीजिए, कैपिटल Q। तो कैपिटल Q चार्ज जो M पर रखेंगे आप, उसकी क्या वैल्यू हो और क्या साइन हो, जिससे ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। यानी A भी इक्विलिब्रियम में आ जाए, B भी इक्विलिब्रियम में आ जाए और C भी इक्विलिब्रियम में आ जाए। यानी इफ द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज प्लेस्ड एट मिडिल पॉइंट Q एंड व्हाट विल बी इट्स साइन। तो साइन वैल्यू दोनों आपको बतानी है। B पर कौन से चार्ज की रखें जिससे उस पर भी नेट फोर्स, Q पर भी नेट फोर्स 0 आए, A पर भी नेट फोर्स 0 आए और C पर भी नेट फोर्स 0 आए। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए। A पर 12 कूलाम चार्ज है, B पर -6 कूलाम चार्ज है और इनके बीच का सेपरेशन R है, मीडियम एयर है। फोर्स जो लग रहा है वो 100 न्यूटन है। अब A और B को टच कराकर 2R सेपरेशन पे रख दिया गया, यानी सेपरेशन डबल कर दिया गया। अब आपको बताना है A और B पे कितना चार्ज होगा और कितना फोर्स आएगा। यानी फोर्स की वैल्यू बतानी है, नए फोर्स की वैल्यू बतानी है, नया चार्ज बताना है। A और B को टच कराने के बाद सेपरेशन R से 2R करने का मतलब डबल कर दिया गया है।
तो ये सिंपल से 7 क्वेश्चन है, इनको आप लगाने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।